नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आप लोगों के लिए लेटेस्ट न्यूज लेके हाजिर होता हूं। आज भी एक बीएसएनएल की न्यूज है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपको बताना चाहूँगा कि सरकार ने बीएसएनएल को आदेश दिया है कि 4 सर्किल में अपनी सर्विस को बढ़िया से कर लीजिए। तो क्या है ये पूरी न्यूज, जानेंगे हम इस छोटी सी वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि बीएसएनएल ने लगातार 2 तिमाही प्रॉफिट कमा करके सभी को चौंका दिया है। लोगों को उम्मीद नहीं थी कि बीएसएनएल का प्रदर्शन इतना अच्छा रहने वाला है। तो लगातार 2 तिमाही से ये प्रॉफिट में जा रही है। भले ही इसके यूजर कम हो रहे हैं, लेकिन बीएसएनएल प्रॉफिट में है। बीएसएनएल के इसी प्रदर्शन को देखते हुए सरकार ने बीएसएनएल को आदेश दिया है कि बीएसएनएल पैसा कमाने पर ध्यान ना दे, बल्कि गुणवत्ता पर ध्यान दे, अपनी सर्विस पे ध्यान दे और गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए इसमें भी टॉप पर आए, ऐसा सरकार ने आदेश दिया है। कम्युनिकेशन राज्य मंत्री श्री चंद्रशेखर पेम्मासानी जी ने बीएसएनएल को 4 सर्किल मध्य प्रदेश, वेस्ट में यानी कि पश्चिम बंगाल वगैरह भी कह सकते हैं आप, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार में अच्छी सर्विस देने के लिए बोला है। उन्होंने बोला है कि इन 4 सर्किल में अगर सर्विस सही हो जाती है तो इससे हमारी और भी स्टेट जो हैं, और भी जो राज्य हैं, उसमें लोग बाग जनता प्रभावित होगी हमारी सर्विस को देख के। तो उन्होंने बीएसएनएल को आदेश दिया है कि इन 4 राज्यों में यानी कि मध्य प्रदेश, वेस्ट, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार में सर्विस को अच्छा किया जाए। यहाँ पर लोगों को अच्छी सर्विस नहीं मिल रही है, कॉल ड्रॉप वगैरह हो रही है, बात नहीं कर पा रहे हैं, कहीं पे नेटवर्क नहीं आ रहा, कहीं पे इंटरनेट नहीं आ रहा है। तो लोगों की बहुत सारी शिकायत थी बीएसएनएल से, जो कि बीएसएनएल ने अब सुन ली है और इन 4 राज्यों में या 4 सर्किल में आप कह सकते हैं, अब बीएसएनएल अपनी सर्विस को अच्छा करने जा रहा है, या आप ये कह सकते हैं कि अपनी क्वालिटी को सुधारने जा रहा है। अब वो कौन कौन सी चीज़ें होंगी जिसमें बीएसएनएल अपनी क्वालिटी को सुधारेगा? तो नंबर 1 पर आती है मोबाइल टावर में बिजली की समस्या। अक्सर आपने देखा होगा, बारिश हो गई या लाइट चली गई तो टावर भी बंद हो जाते हैं। तो श्री चंद्रशेखर जी ने बोला है कि सबसे पहले जो टावर की लाइट है इसको दुरुस्त किया जाए। ऐसा नहीं कि बारिश हो गई, मौसम खराब हो गया तो टावर चले गए। तो टावर पर बिजली की आपूर्ति सही से होनी चाहिए, जिससे कि लाइट जाने पर भी वहां पर लाइट ना जाए। इन्वर्टर का इंतजाम होना चाहिए, जनरेटर का इंतजाम होना चाहिए। इस तरह की उन्होंने बोला है कि टावर पे किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि नेटवर्क टूट गया, कस्टमर बात नहीं कर पा रहा, इंटरनेट चला नहीं पा रहा। तो पहली तो समस्या थी बिजली की, कि टावर के ऊपर से बिजली का जो भी दिक्कत है वहां पे दूर की जाए। दूसरे नंबर पे जो समस्या आती है, जो दूर की जाएगी बीएसएनएल की, नेटवर्क का डाउन टाउन कम करने के लिए बोला है उन्होंने। तीसरे नंबर पे बेहतरीन मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाने के लिए बोला है, यानी कि जिस तरह से और कंपनियां चल रही हैं, मार्केटिंग कर रही हैं, उस तरह से बीएसएनएल को भी अपनी मार्केटिंग करनी चाहिए, जिससे कि लोगों का ध्यान बीएसएनएल की तरफ जाए। और ये कैसे जाएगा? जब सर्विस अच्छी होगी। तो तीसरे नंबर पे बेहतरीन मार्केटिंग है बीएसएनएल की, जो सही की जाएगी इन 4 सर्किलों में। चौथे नंबर पे श्री चंद्रशेखर जी ने बोला है कि ग्राहक सेवा को बेहतरीन बनाना है और प्रभावशाली बनाना है। ऐसा नहीं कि कस्टमर जाता है टेलीफोन एक्सचेंज में तो उसके साथ सही से व्यवहार नहीं होता, उसकी सुनवाई नहीं होती। वो कस्टमर केयर पे कॉल करता है तो उसकी बात होनी चाहिए, उसकी सुनवाई होनी चाहिए। तो जो ग्राहक सेवा है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, उसको प्रभावशाली बनाने की ज़रूरत है। तो ये जो 4 राज्य हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल, वेस्ट, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश हैं, इन 4 सर्किलों में इन चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा अब से, क्योंकि ऊपर से सरकार का ऑर्डर आ चुका है कि अब पैसा तो कमाना ही है,
इसके साथ साथ क्वालिटी पे भी ध्यान देना है, अपनी सर्विस को बेहतरीन करना है, क्योंकि इन्हीं 4 सर्किल में सबसे ज़्यादा शिकायतें आ रही थी कि यहाँ पे लोगों को नेट नहीं मिल पा रहा, कॉल ड्रॉप हो रही है, पैसे दे रहे हैं लेकिन रिचार्ज करने के बावजूद भी उन्हें वो सर्विस नहीं मिल पा रही जो मिलनी चाहिए। तो अब जनता की सुनवाई चालू हो चुकी है। अब आपके क्षेत्र में भी ये सारी चीज़ें सही होने वाली हैं, जैसे कि और राज्यों में चलती हैं। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि अगर इन 4 राज्यों में अपनी क्वालिटी, अपनी सर्विस को बीएसएनएल सही कर देता है तो इससे और भी राज्यों में लोग बाग प्रभावित होंगे और बीएसएनएल के कस्टमर बढ़ेंगे, ऐसा श्री चंद्रशेखर जी ने बोला। उन्होंने एक बात और बोली कि 4G पर विस्तार का काम तेजी से चल रहा है और 5G पे अपग्रेड का काम भी तेजी से चल रहा है। आने वाले टाइम में बीएसएनएल 5G पे भी काम कर रहा है। तो दोस्तों, ये था बीएसएनएल का लेटेस्ट अपडेट जो मैं आपके लिए लेके आया। आप कौन से राज्य में रहते हैं मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आपके यहाँ नेटवर्क की क्या प्रॉब्लम है, अच्छा चल रहा है या बेकार चल रहा है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि हमारी न्यूज़ को सरकार देखती है, सरकार के मंत्री लोग देखते हैं, तो इसी से फीडबैक जाता है सरकार के पास कि जनता कहाँ कहाँ परेशान हो रही है और कहाँ कहाँ संतुष्ट है। तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह की छोटी छोटी वीडियो में ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।